हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक नई क्लास में। जैसा कि आपको हमारे इस बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, आज हम चारवाक दर्शन के अनिश्वरवाद और अलौकिकतावादी पे चर्चा करेंगे और इसके इतिहास में कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रमाण उपलब्ध हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि चारवाक जो थे वो क्या थे, अनिश्वरवादी थे। वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे, वो वेदों पे विश्वास नहीं करते थे, वो आत्मा ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे, या यूं कह लो कि जिन चीजों को वो प्रत्यक्ष विवेचना नहीं कर पाते थे, प्रत्यक्ष जिसका वो प्रमाण नहीं दे पाते थे, उस पर वो विश्वास नहीं करते थे। तो आप सभी को चारवाक का नाम आते ही उनकी एक जो विचार था, उनकी एक कहावत या अवधारणा थी, वो आप सभी को तुरंत याद आती होगी। जैसा कि बोर्ड में आप लिखा देख रहे हैं, यदा जीवेत सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृता। उनका कहने का मतलब है, इसका अर्थ है, जब तक जिए सुख से जियो, उधार लेकर भी घी पियो। आगे उन्होंने कहा है कि शरीर को किसने लौट कर आते देखा है, शरीर जब भस्म हो जाता है तो उसको किसने आते देखा है। यही एक लाइन जो है वो उनके अनिश्वरवाद या आत्मा में विश्वास न करने के लिए बहुत मजबूती से अपना प्रमाण देती है। तो दोस्तों, आप सभी इसको, हम तो जब पढ़ते थे फिलॉसफी तब इसको बहुत मजे मजे में बोलते थे। आप लोग ने पढ़ा होगा तो आप लोग को भी हंसी आती होगी इसमें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऋण लेने की हालात आज के समाज में क्या होती है। ये तो बोल के चले गए बहकाने के लिए सबको। चारवाक जो थे वो इसी लोक में, प्रेजेंट में ही विश्वास करते थे। वो ना तो नरक को मानते थे ना स्वर्ग को मानते थे, वो इसी लोक में विश्वास करते थे। उनके इस लोक में विश्वास करने का जो प्रमाण है वो महाभारत में भी मिलता है, लेकिन उसके लिए कोई महाभारत के टाइम पीरियड में कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं मिला है। इसीलिए इनको लोकायत कहा गया। जब मैंने पहली क्लास आपको चारवाक दर्शन की पढ़ाई थी तो मैंने लोकायत शब्द का जिक्र किया था आप सबसे। तो लोकायत शब्द का जिक्र इस शब्द से है। लोकायत शब्द का जिक्र इस यहाँ पर अलौकिकतावादी से है। लोकायत जो है उसके, चारवाक का जो लोकायत है उसके बारे में चर्चा जो बौद्ध लोगों ने अपनी पुस्तकें लिखी, जिनको बौद्ध पिटक कहा गया, उनमें भी उन्होंने चारवाक के लोकायतवाद की चर्चा की है। ये कहते हैं, ये मतलब चारवाक कहते हैं कि जो मैंने अभी आपको एक लाइन बोली कि ये नरक स्वर्ग और मुक्ति की अवधारणा को नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि ऐसी कोई अवधारणा नहीं होती है। इनका सीधा सा अर्थ है कि जो सुख से जी रहा है वो समझ लीजिए कि वो स्वर्ग में जी रहा है, उसके लिए स्वर्ग है। और जो दुख में जी रहा है, पीड़ा से जी रहा है, वो क्या है, नरक है। और जब बात आती है मुक्ति की तो तर्क मिलता है कि जब शरीर और आत्मा एक साथ
शरीर मर गया तो आत्मा दिखाई नहीं देती है, मतलब शरीर और आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता। शरीर मरा तो आत्मा भी मर गई। तो शरीर को जो मुक्ति मिली, मतलब शरीर खत्म तो आत्मा खत्म, इसलिए ये मोक्ष या मुक्ति जैसी अवधारणा को भी साफ नकार देते हैं, ये लोग नहीं मानते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चार्वाक का अर्थ भी समझ लीजिए, बोलने में बहुत अटपटा लगता है। चार्वाक का मतलब क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, चारु प्लस वाक। दोस्तों, चारु प्लस वाक मतलब आप सब जानते हैं, बोलने वाला। चारु मतलब होता है मीठी बोली, बोलने वाला। ये भी जानना जरूरी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। वैसे भी चार्वाक का मतलब पता होना चाहिए कि चार्वाक का मतलब क्या है। यहीं पर मीठी बोली बोलने वाले से अर्थ निकलता है। चार्वाक कहते हैं कि सुख क्या है, जो हम अपने पति पत्नी, बेटा या अपने परिवार या रिलेटिव लोग से मिलते हैं, तो एक दूसरे से मिलने से सुख एक दूसरे को देते हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि यही तो सुख है, एक दूसरे को सुख देना, यही तो सुख है। मतलब कहने का मतलब है कि एक दूसरे से आलिंगन करना, गले मिलना, हाथ मिलाना, हाय बाय, ये सब करना क्या है, यही सुख है। अच्छा खाना, अच्छा पीना, यानी कि जितनी भी सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं उनका भोग करना क्या है, स्वर्ग है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि ये चार्वाक दर्शन है, इसके बारे में प्रमाण हमारे इतिहास में जो सबूत उपलब्ध हैं, चार्वाक दर्शन के बारे में जो प्रमाण उपलब्ध हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि चार्वाक ने ऐसा कहा, चार्वाक की कही गई बातें सत्य हैं। अब हम उन प्रमाणों को जानेंगे, उन सबूतों को, एविडेंस को जानेंगे जिन्होंने चार्वाक दर्शन के बारे संबंध में प्रमाण स्थापित किए हैं। तो दोस्तों, पहला तो पद्म पुराण है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो बृहस्पति थे, और मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि जो बृहस्पति हैं वो चार्वाक दर्शन के क्या हैं, प्रणेता हैं। मतलब कि चार्वाक दर्शन किसने लिखा है, बृहस्पति ने लिखा है, ये प्रणेता हैं चार्वाक दर्शन के। और हर दर्शन को, हर धर्म को फैलाने के लिए किसी न किसी ने सबसे पहले जो कार्य किया वो आप कह सकते हैं कि अजीत केशकम्बली थे। ये सारे नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको पूछे भी जा सकते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और आपको आंसर राइटिंग करने वक्त जितना आप आंसर राइटिंग को फैक्चुअली कीजिएगा, आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आइए लिखते हैं, केशकम्बली ने इस दर्शन का प्रचार प्रसार किया। प्रचारक कौन थे चार्वाक दर्शन के? चार्वाक दर्शन के प्रचारक, पहले प्रचारक जिनको कह सकते हो,
अब हम बात करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर थे कि पद्म पुराण में जो चार्वाक दर्शन के बारे में जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें बृहस्पति जी ने जो असुर थे, दैत्य थे, उनको बहकाने के लिए, उनको भटकाने के लिए जो वेदों के विरुद्ध विचार प्रस्तुत किए। जब वो असुरों को समझाने गए तो उन्होंने जो वेद हमारे हैं उनके विरुद्ध में, उनके सामने में भाषण दिया, उनको विचार प्रस्तुत किए, उनको समझाया। तो पहला प्रमाण चार्वाक दर्शन का पद्म पुराण में ही मिलता है। और जो सर्व दर्शन संग्रह है उसमें भी इसके बारे में चर्चा मिलती है। सर्व दर्शन संग्रह में भी चार्वाक दर्शन का चर्चा मिलता है। अभी बहुत सारे प्रमाण हैं दोस्तों, सारे प्रमाण आपको याद कर लेने हैं, जिससे कि आपको जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव में भी नहीं फंसना है। क्योंकि जब नेट जेआरएफ की लोग प्रिपरेशन करता है या कोई यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस ऐसे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उन्हें एमसीक्यू क्वेश्चन में भी ये सब पूछा जाता है। और इसके बाद आप चाहे वो एकेडमिक एग्जाम दे रहे हों या आप किसी कम्पिटिटिव का मेंस लिख रहे हो, जब आप अपनी आंसर राइटिंग में ऐसी फैक्चुअल चीज़ें आप देंगे तो आपकी आंसर राइटिंग औरों के मुकाबले में ज़्यादा इम्प्रेसिव होगी। तो आगे और प्रमाणों के बारे में चर्चा करते हैं हम। ये यहीं पर लिख देते हैं, सर्वदर्शन संग्रह एक जगह पर रहेगा। अगला प्रमाण विष्णु पुराण है दोस्तों। अगला पुराण विष्णु पुराण है। इसमें तो एक कहानी लिखी गई है दोस्तों। इसमें कहानी लिखी गई है कि जब आपने भी पढ़ा होगा लेकिन चार्वाक से रिलेटेड नहीं पढ़ा होगा, जानते सब लोग हो, जब धर्म बल, तपस्या करके धर्म बल के कारण से जब दैत्य लोग, असुर लोग देवताओं से ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, ऐसा तो प्रमाण आप सब ने पढ़ा होगा, विष्णु पुराण पढ़ा होगा, शिव पुराण में पढ़ा होगा कि असुर एक टाइम में बहुत शक्तिशाली हो गए थे। वो शक्तिशाली हुए तपस्या करके, धर्म बल के कारण से वो शक्तिशाली हो गए। तो सारे देवता, जब देवताओं से सब कुछ छिन गया था तो देवता त्राही तराही करके सब जगह भटक रहे थे। तो ये तो कहानी हम सब ने सब जगह कथा भागवत में सुनी होगी और पढ़ा भी होगा, लेकिन इसको चार्वाक दर्शन से संबंध बनाकर या इस प्रमाण जो विष्णु पुराण में है दिया हुआ है, उससे आज आप इस क्लास में जानेंगे कि जब देवताओं ने धर्म बल से अपना शक्ति बढ़ा लिया था, शक्तिशाली हो गए थे और देवताओं को से सब कुछ छीन लिया था, सीधी सी बात है, तो देवता लोग परेशान होकर, देवता ऋषि मुनि सब लोग परेशान होकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने विष्णु जी की स्तुति की, उनसे प्रार्थना किया। तब विष्णु जी ने अपनी योग माया से एक पुरुष को जन्म दिया जिसका नाम माया मोह था, जिसका नाम माया मोह था। अब इस माया मोह को विष्णु जी ने आदेश दिया, जो नर्मदा नदी के तट पर जो दैत्य लोग कहाँ पर तपस्या कर रहे थे,
नर्मदा नदी के तट पर बहुत सारे असुर लोग देवताओं की स्तुति कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो विष्णु जी ने इस माया मोह नामक पुरुष को उस नर्मदा नदी के तट पर भेजा। और तो ये जो माया मोह थे ये दिगंबर के रूप में गए। दिगंबर मतलब कि साधु के भेष में, दिगंबर के रूप बनाकर पहुंचे नदी के किनारे। चूंकि जो असुर लोग थे वो तो अपना धर्म बल बढ़ाने के लिए, शक्तिशाली होने के लिए तपस्या कर रहे थे, तो उस समय वो गुस्सा नहीं करते थे। उन्होंने आदर सत्कार किया, उन्होंने पूछा क्यों आए हो। तो जो माया मोह थे उन्होंने उस समय असुरों को जो उपदेश दिया वो ठीक चार्वाक दर्शन के जो उपदेश है, विचार हैं, वही उन्होंने किसको दिया? असुरों को दिया। और असुरों का ये उपदेश देकर असुरों का मोह भंग कर दिया, उनकी मनोबल तोड़ दिया, उनकी तपस्या को भंग कर दिया। माया मोह द्वारा जो उपदेश असुरों को दिए गए धर्म मार्ग से भटकाने के लिए, वो उपदेश सर्व दर्शन संग्रह जो है, सर्व दर्शन संग्रह में जो चारवाक के श्लोक दिए गए हैं उनसे सीधे मैच करता है, सीधे मिलता है। तो इस तरीके के प्रमाण बहुत सारे हैं दोस्तों। एक है लिंग पुराण में भी इसका प्रमाण मिलता है। लिंग पुराण में त्रिपुर वध के समय, उस समय भी यही हालात बनी थी दोस्तों, कि जो राक्षस थे, दैत्य थे, वो उन्होंने अपना बल इतना बढ़ा लिया था कि वो बहुत शक्तिशाली हो गए थे। और त्रिपुर नाम का जो एक मतलब राक्षस था, दैत्य था, असुर कह लो, वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने सभी देवताओं को परेशान कर रखा था, त्राही त्राही मचा रखा था। तो फिर से चूंकि आप सभी जानते हो कि हम सभी मानव का या देवता जो थे उनका पहले से वो एक ट्रिक अपना चुके थे असुरों को कमजोर करने के लिए। फिर उन्होंने उससे पहले भी पद्म पुराण में भी वो ट्रिक को अपनाया कि उन्होंने क्या भटका दिया उन्हें। ऐसा ही विष्णु पुराण में भी किया गया। लिंग पुराण में भी यही कहा गया है कि जब त्रिपुर का जो मतलब त्रिपुर असुर जो था उसका जब बहुत ज़्यादा आतंक बढ़ गया तो उसका वध करने के लिए जो यही ट्रिक अपनाया गया कि जो शिव के रूप में दिगंबर को असुरों के पास भेजा गया। जब वो असुरों के पास गए तो उन्होंने सेम वही काम किया कि असुरों को उनके जो धर्म मार्ग था उनका, वो धर्म मार्ग पर चल रहे थे तो धर्म मार्ग से भटका दिया। तो आपने इतने सारे प्रमाण जो हैं चारवाक दर्शन के प्रमाण कहाँ कहाँ मिलते हैं? पद्म पुराण में मिलता, सर्व दर्शन संग्रह में मिलता, विष्णु पुराण में मिलता है, लिंग पुराण में मिलता है, और भी अभी हैं, सारे मैं बताऊंगी इस क्लास में। आपको सब प्रमाण याद रखना है। चारवाक दर्शन के आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा राइटिंग करने में आपको हेल्प मिलने वाली है। तो अब हम इसको मिटाते हैं, इधर साइड हो जाते हैं तो दिखाई देगा। अब हम मिटाते हैं और आगे लिखते हैं, चूंकि बोर्ड मेरा छोटा है दोस्तों, तो और आगे प्रमाण लिखते हैं। एक प्रमाण और है दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में मिलता है जो
चार्वाक दर्शन का जो प्रमाण है वो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भी मिलता है। अब वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है उसके अयोध्या कांड में अयोध्या कांड जो है उसमें चार्वाक दर्शन का प्रमाण मिलता है। अब आप सभी सोचोगे कि फिलॉसफी कैसी है। दोस्तों, फिलॉसफी पूरी की पूरी हमारी खासकर भारतीय दर्शन है, जो इंडियन फिलॉसफी है वो पूरी की पूरी धर्म पर आधारित है। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर जानते हैं वाल्मीकि रामायण का जो प्रमाण है, चारवाक का जो प्रमाण यहाँ मिलता है वो अयोध्या कांड में मिलता है। अयोध्या कांड में लिखा हुआ है कि जो जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे तो उन्हें एक जवाली नाम का व्यक्ति ने उन्हें अपने धर्म मार्ग से भटकाने का प्रयास किया था। अयोध्या कांड में लिखा हुआ है, मैंने खुद पढ़ा है, आप सभी लोग भी पढ़िएगा अयोध्या कांड में, तो आपको ये प्रमाण आपको अभी भी साक्षात मिल जाएगा कि जवाली ने जब भगवान राम जंगल में वनवास काट रहे थे तो जवाली नाम की एक व्यक्ति से मिले। तो जवाली ने उन्हें अपने धर्म मार्ग से भटकाने के लिए उनको घर वापस लौट जाने के लिए कहा। जवाली ने कहा कि आप बेकार में 14 साल का वनवास काट रहे हैं, आप तो राजकुमार हैं और भविष्य के राजा हैं, आप जाइए घर में और सुख से जिए, आपके पास तो सब सुख है, आप तो सुख से आप जी सकते हैं, आप क्यों कष्ट काट रहे हैं। तो इस तरीके का बहकाने का काम जवाली ने भी किया था। ये सारी बातें आप याद रखिएगा और कहानी आप खुद लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, इन सब प्रमाणों से आपको खुद पता चलता होगा कि जो अनिश्वरवादी मत है, इलौकिकतावादी मत है, वो कितना प्राचीन है। मतलब बहुत प्राचीन है। आपको मैंने पद्म पुराण से लेके और वाल्मीकि द्वारा लिखी गई अयोध्या कांड तक मैंने इतने सारे प्रमाण आपको बताए। तो इससे सबसे ये प्रतीत होता है कि जो निरीश्वरवादी मत और इलौकिकतावादी मत जो है ये बहुत ही प्राचीन मत है, ये नए मत नहीं है। हमारे भारतीय दर्शन में एक और दर्शन है जो अनिश्वरवादी दर्शन है, आस्तिक होते हुए भी अनिश्वरवादी है। उसका नाम है सांख्य दर्शन। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या बोल रही हूँ कि आस्तिक दर्शन है ये, लेकिन ये क्या है, अनिश्वरवादी है। तो दोस्तों, क्या है ये आस्तिक दर्शन है। और मैंने आपको पहली क्लास में आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा बताई थी कि आस्तिक दर्शन का वो मतलब होता है जो वेदों पर तो विश्वास करता है, वेदों की प्रामाणिकता पे विश्वास करता है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि ये जरूरी नहीं है कि जो आस्तिक व्यक्ति हो वो ईश्वर पर विश्वास करता हो या टोटम पे विश्वास करता हो। अब मैंने जो टोटम बोला है इसकी मैं आगे चर्चा करूंगी अगली क्लास में। मैं अभी आपको बता देती हूँ कि आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं और ये जरूरी नहीं है कि वो ईश्वर पर विश्वास करते हों। और जो नास्तिक दर्शन होते हैं वो वेदों की प्रामाणिकता में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, भले ही वो ईश्वर पर विश्वास करते हों। तो ये आस्तिक दर्शन है, वेदों की प्रामाणिकता में तो विश्वास करता है किंतु ईश्वर पर विश्वास नहीं करता।
किंतु किस पे विश्वास नहीं करता है? ईश्वरवादी नहीं है। तो दोस्तों, चार्वाक एक ऐसा दर्शन है जिसने प्राचीन काल से लेकर, प्राचीन काल में तो आपको जो प्रमाण मिलते हैं वो कभी कभार चार्वाक दर्शन के विचारों का प्रयोग मिलता था। जब अति हो जाती थी किसी चीज की तो उसको धर्म मार्ग से भटकाने के लिए चार्वाक के विचारों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आप आज के आधुनिक भारत में आप पाएंगे कि हर किसी को भटकाने के लिए, लोग एक दूसरे को भटकाने के लिए, परिवार में भी एक दूसरे को लोग नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को भटकाने के लिए, एक दूसरे के प्रति गलत भावना रखने के उद्देश्य से लोग आज तो कदम कदम पर चार्वाक के विचारों का पालन करते हैं। आज मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, कम ही ऐसे समाज में व्यक्ति होंगे, नहीं तो लगभग लोग चार्वाक के विचारों को फॉलो करते हैं। सबके दिमाग में चार्वाक के विचारों का बीज घुसा हुआ है। सब लोग सुख चैन से और यहाँ की जो ऐशो आराम की चीज़ें हैं उनके साथ में अपना जीवन यापन हर कोई करना चाहता है। आज हर कोई इसलिए स्ट्रगल कर रहा है कि हम बेहतर ज़िंदगी जी सकें, हम सुख से जी सकें, अच्छा खा सकें, अच्छा पी सकें, जो भी हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं उनका हम उपभोग कर सकें। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि आज आधुनिक काल में हर व्यक्ति के शरीर में चार्वाक के विचार मिक्सअप हैं, सम्मिलित हैं। आप लोगों रिसर्च कीजिए, आप लोग भी दार्शनिक हैं और देखिएगा आपको कदम कदम पे चार्वाक दर्शन के विचार मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में चार्वाक दर्शन आपका खत्म हो गया है। आप आगे जब चार्वाक की क्लास कभी होगी तो आपकी डिमांड पे, आपके प्रॉब्लम्स पे क्लास होंगी। और आज इसको मैंने ख़त्म कर दिया है, ये कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में आपको हम बौद्ध दर्शन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो, हमारी क्लास यदि आपको पसंद आ रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपके पास जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में।